भारत के संविधान के 4 स्तंभ, जी, ठीक चार है, स्तंभ। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और चौथा स्तंभ जिसको पत्रकारिता के रूप में जाना जाता है। तो पत्रकार नमस्कार, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं लाइव बिहार 24 तृतीय नयन। दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी है टिकारी में। अब टिकारी में हम आए हुए हैं सुभाष जी के आवास पे। हम लोग भी जानते हैं कि पीएमसीएच में आजकल धांधली चल रहा है। मनीष कश्यप के साथ भी मारपीट हुआ है और बंद करके 3 घंटे तक उनको रखा गया, मारपीट हुआ। उसके बाद कल एक महिला को भी पीटा गया है। आपने वीडियो में देख रहे होंगे जिस तरह से महिला अपना पीठ दिखा रही है। बाकी इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। सर, जैसे कि अभी पीएमसीएच में जिस तरह से मामला चल रहा है, ये सारे मुद्दे पर मतलब किस तरह से आप देखते हैं सर? सब मुद्दा एक ही लाइन में निहित हो जाएगा कि बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है। जितना नमूना जो देख रहे हैं ना, ये बिहार में बहार के उदाहरण को प्रस्तुत किया जा रहा है। पीएमसीएच में मनीष कश्यप को पीटा गया। अब मनीष कश्यप का जो एटीट्यूड है, हम उस पर बात नहीं करेंगे। पिछले दिनों हमारी बात हुई थी पत्रकार साथियों से, तो उसमें हमने कहा था कि न्यूटन के गति का तीसरा नियम शायद वहाँ इस्तेमाल किया गया हो, क्योंकि मनीष कुमार का भी जो भाव भंगिमा है, हाव भाव व्यवहार आचरण, लेकिन जो भी हो, किसी के साथ मारपीट की घटना जो है ये बेहद ही निंदनीय है। और सिस्टम में शामिल लोग का अपना एक नैतिकता होता है, उसका अपना एक गाइडलाइन है। उस गाइडलाइन के तहत ही उनको काम करना होता है। तो मनीष कश्यप के साथ चाहे जिस किसी भी परिस्थिति में जो दुर्व्यवहार अथवा मारपीट जो की गई वो निंदनीय है। और हमारे देश के रक्षा मंत्री के शब्दों में हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, मनीष कश्यप के साथ जो हुआ। लेकिन उस घटना के ठीक अगले दिन या एक दिन के बाद मरीजों के परिजनों के साथ जो मारपीट की घटना हुई, तो ये प्रमाणित करता है कि बिहार में शासन का इकबाल जो है खत्म हो गया है। नीतीश कुमार बीमार हैं। नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति सत्ता संचालन की नहीं रह गई है। नीतीश कुमार शासन का बागडोर संभालने लायक स्थिति में नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में उनके इर्द गिर्द जो नमूने बैठे हुए हैं, नमूने, हम उनको नमूने कहते हैं, क्योंकि राजनीति जो है ये सत्ता और कुर्सी गद्दी पर बैठने का ये उद्देश्य नहीं होता। राजनीति, अगर राजनीति करने वाला व्यक्ति अगर कोई है, सही मायने में राजनीति अगर करना चाहता है, तो ये समाज सेवा, जन सेवा, राज्य सेवा, देश सेवा की भावना के साथ जो है ना, जिम्मेवारियों का निर्वहन करने के लिए संबंधित पद पर व्यक्ति बैठता है। लेकिन नीतीश कुमार के आड़ में, नीतीश कुमार के मुखौटा के तले जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो सारे नमूने हैं। वो, उनको जन सेवा से, राज्य सेवा से, देश सेवा से कोई मतलब नहीं है। वो निजी स्वार्थ साधने के लिए, निजी स्वार्थ, सिर्फ निजी हित साधने के लिए, वो सत्ता की मलाई चावने के लिए वहां पर बैठे हुए हैं। और जब शासन का इकबाल खत्म होता है, एक कहावत है कि किसान गेलन घर तो जने तने हर। तो यहाँ के जो शासन व्यवस्था संचालित करने वाले नीतीश कुमार जी की स्थिति वही वाली स्थिति है। तो जिस किसी विभाग में जाइए, सवाल सिर्फ पीएमसीएच का नहीं है, जिस किसी विभाग में आप चले जाइए वहां आपको इसी तरह का जो है व्यवहार वहां के कर्मचारियों और पदाधिकारियों द्वारा जो है आए दिन, रोज प्रतिदिन देखने को मिलता है। बिहार की जनता, बिहार की प्रजा, चूंकि राजा बीमार है और राजा के इर्द गिर्द बैठा हुआ जो भूंजा मंडली है, वो भूंजा मंडली जो है, ऐसे तो भूंजा मंडली कर रहे हैं, लेकिन भूंजे का निवाला का जो मोल है ना, वो कितना अनमोल है उसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। डीके टैक्स चीफ सेक्रेटरी साहब जो है ना, हाथ बांध के ऐसे, जैसे हम है ना, इसे हाथ बांध करके डीके के सामने जो है ना खड़े रहते हैं। चीफ सेक्रेटरी की कोई हैसियत और औकात नहीं है। 2-3 गिने चुने अफसरशाह, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, और 2-4 नमूने जो कहते हैं कि तेजस्वी यादव जी ने नहीं बताया कि शहीद का पार्थिव शरीर कब आ रहा है। अरे भैया, सरकार में शामिल, शर्म भी है, बेहया लोग हैं ये लोग।
हया नाम की कोई चीज नहीं इनके अंदर। सरकार में शामिल होकर कर तेजस्वी यादव जिसे आप जानने की बात कर रहे हैं, तो बिहार की जनता समझ गई है कि नमूनों के हाथ में बिहार की बागडोर है। अब इंतजार में है बिहार की जनता कि कितना जल्दी चुनाव हो जाए। हालांकि केंद्र सरकार का अगर चलता और अपने साजिश में कामयाब हो गया होता तो चुनाव अब तक हो जाता, लेकिन पुलवामा प्रकरण के आधार पर जो माहौल बना था उस समय, वैसा माहौल नहीं बन सका। तो चुनाव जो है अब समय पर ही होगा। तो बिहार की जनता को 2-3 महीने और इंतजार करना पड़ेगा। अच्छी शासन व्यवस्था के लिए बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि तेजस्वी यादव जी के माध्यम से ही अब बिहार का जो है सर्वांगीण विकास हो सकता है, बिहार का कायाकल्प हो सकता है, बिहार के आम आवाम जो है वो मान सम्मान के साथ इस राज्य में रह सकते हैं। तो 2-3 महीने के बाद जो है पूरी तरह से बिहार की जनता कमर कस के और तेजस्वी यादव जी के हाथों में सत्ता की बागडोर सौंपने वाली है। पीएमसीएच की हमने बात की है, और सर टीवी चैनल पर जो बड़ी बड़ी टीवी चैनल पे है वो कह रहे हैं कि नहीं बहुत जनता खुश है, और आप कह रहे हैं कि नहीं खुश है, तो कैसे मान लें सर? वो बड़ी टीवी चैनल जो है अभी किस मीडिया के नाम से जाना जाता है उसको? जो पहले मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको कहते थे, अब उसको कौन मीडिया कहते हैं? गोदी मीडिया। तो गोदी मीडिया है भैया, गोदी मीडिया। तो गोदी मीडिया के लोग क्या करेंगे? भारत के संविधान के 4 स्तंभ, ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और चौथा स्तंभ जिसको पत्रकारिता के रूप में जाना जाता है। तो पत्रकारिता जो है ना वो अपने जिम्मेवारी से भटक चुका है। पत्रकारिता का जो सेक्टर है, और जिस मीडिया की आप बात कर रहे हैं, तो बड़े बड़े स्टूडियो में बैठ करके और वहां से जो बात बोल रहे हैं, धरातल पर कुछ नहीं है। उनका काम ही है सिर्फ, एगो होता था पहले जब राजतंत्र था ना, तो राजतंत्र में राज दरबार में एक राज कवि होते थे जिनका काम ही होता था कि राजा के पक्ष में जो है ना कविता पढ़ना, कविता गढ़ना, दोहा गढ़ना, और उसको हमारे के यहाँ मगध क्षेत्र में उसको बोलचाल की भाषा में भाट कहते थे। ठीक है, तो भाटगिरी कर रहा है। जितना लोग जिस मीडिया की आप बात कर रहे हैं उस स्टूडियो में बैठ करके और वर्तमान सत्ता शासन का जो है ना वो भाटगिरी करने का काम कर रहा है, और इसका दुष्परिणाम जो है इस देश के और इस राज्य की जनता को जो है भुगतना पड़ रहा है। अगर पत्रकारिता अपनी भूमिका, पत्रकार का क्या काम है जी? ठीक है, जनता की आवाज को सरकार तक, मैं ये नहीं कहता कल हमारी पार्टी भी सत्ता सरकार में जाएगी, हमारे नेता बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो पत्रकारों का दायित्व होता है कि जहां पर अगर कोई समस्या है, जहां पर जनता त्रस्त है, जनहित का कोई अगर मामला है, जहां हमारा नेता संज्ञान नहीं ले रहे हैं, या तो उनकी जानकारी में नहीं है या जानबूझ के अगर इग्नोर किया जा रहा है, चाहे परिस्थिति जो भी हो, अगर उस समस्या पर, उस इशू पर अगर ध्यान नहीं है सरकार का और सरकार में शामिल लोगों का, तो पत्रकारिता जगत के लोगों का दायित्व है कि वो सरकार से सवाल पूछे और सरकार से सवाल पूछ करके उस समस्या का निदान जो है करवाए। लेकिन वर्तमान में पत्रकारिता जगत से मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको गोदी मीडिया कह के मैं संबोधित कर रहा हूं, और न सिर्फ मैं बल्कि इस पूरे देश की जनता जो है गोदी मीडिया कह के संबोधित कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो आम आवाम की जो समस्या है उस पर उसका कोई ध्यान नहीं है। वो दिन रात जो है भाटगिरी करने में लगा हुआ है, दिन रात चापलूसी करने में लगा हुआ है, और जो वास्तविक जो स्थिति है उससे आम आवाम को अवगत नहीं करा रहा है। तो पत्रकारिता पर से भी जो है विश्वास उठ गया है। एक कहानी हम लोग पढ़े थे, हार की जीत, बाबा भारती और डाकू खड़ग सिंह का। बाबा भारती का जो घोड़ा था ना, तो जब उसको चुराने में नहीं बना तो एक गरीब का रूप धारण करके, लाचार बीमार का रूप धारण करके वो करा रहा था रोड पर। बाबा भारती टहलाने के लिए घोड़ा को लेके जा रहे थे, बोले कि हमको आगे तक छोड़ दीजिए, और झटका दे करके, वो कहानी शायद आप लोग भी पढ़े होंगे, जो आपके दर्शक है वो सुने होंगे, तो आवाज दे के बाबा भारती ने रुकवाया कि रुको। तो कहा घोड़ा मैं नहीं दूंगा, बोला घोड़ा तुम मुझे मत देना, लेकिन इस घटना का जिक्र तुम कहीं मत करना, क्योंकि अगर इस घटना का जिक्र करोगे तो लाचार बीमार अगर कोई समस्या से ग्रसित है तो उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा, उसको कोई मदद नहीं कर सकेगा। तो अभी वर्तमान पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए जितने भी पत्रकार हैं मेन स्ट्रीम के, उनकी भूमिका ऐसी हो गई है कि जो सच्चे दिल से भी और जनहित का बात करने वाला भी जो पत्रकार होता है ना, उसकी बातों पर से भी आने वाले पीढ़ी के जो पत्रकार होंगे उस पर भी इस देश की जनता, इस राज्य की जनता विश्वास नहीं करेगी। इस दौर से इस देश का पत्रकारिता जो है अभी गुजर रहा है। तो समस्याएं यहां अनेक हैं, और उस समस्याओं पर ध्यान आकृष्ट जहां कराना काम है, तो चापलूसी करने में सिस्टम का लगा हुआ है, सरकार का लगा हुआ है।
इस देश में राज्य में सुशासन, यही सुशासन का परिभाषा है कि एक भाजपा नेता जिसकी सरकार है उसको पीट दिया जा रहा है, आम आवाम को पीट दिया जा रहा है। ये तो मनीष कश्यप का मामला उजागर हुआ तो उजागर हुआ ये बात, नहीं तो आप जाइए जितने भी सरकारी मेडिकल कॉलेज, बड़े बड़े अस्पताल जो हैं वहां पर मरीज और मरीज के परिजनों के साथ इसी तरह का मारपीट और दुर्व्यवहार जो है अक्सर किया जाता है। और मंगल पांडे जो है हमेशा कभी भी बतौर स्वास्थ्य मंत्री आपने देखा है कहीं पर समीक्षा करते हुए किसी अस्पताल का विभागीय पदाधिकारियों के साथ, किसी अस्पताल का औचक निरीक्षण करते हुए मंगल पांडे जी बैठ करके सिर्फ मंगल काट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरी शासन व्यवस्था जो है बेकार हो चुकी है और बिहार की जनता इसके बारे में समझ चुकी है। और बोल तो दिए आपको अभी हम पहले कि 1 से 2 महीना में जो है ना पूरे तरह से तेजस्वी जी के हाथों में यहाँ की कमान जो है सौंपने वाली है बिहार।